ओम शांति। सबसे पहले हम अपने मन बुद्धि को एकाग्र करेंगे, तो चारों तरफ से मन को हटाते हुए मन और बुद्धि को एक इंस्ट्रक्शन दें कि हे मेरे मन बुद्धि, अगले 50 मिनट आपका ध्यान ये जो बाबा बता रहे हैं उनको सुनने पे होना चाहिए। बाबा हमें संकल्प दे रहे हैं और मुझ आत्मा इसको सुन करके धारणाओं में ला, धारणा मुहूर्त पर। अच्छा, हम वो 6 स्टेप हमें याद है ना कि सुनना, मनन करना, चिंतन करना, मंथन करना, आत्म मंथन, विचार मंथन। सुनना जो बाबा बता रहे हैं, सुनना, मनन हर पल वो मनन चलता रहे, चिंतन कि मैं कहाँ तक पहुंच गई आत्मा, मुझे और क्या क्या इम्प्रूवमेंट जो बाबा बता रहे हैं उस हिसाब से करनी, चिंतन, मंथन जो उनकी कही हुई बातें हैं वो हर पल जैसे गूंजती रहे, अंदर चलती रहे, जैसे अभी और बातें चलती। तो रिप्लेसमेंट, किसी ने कुछ कह दिया, कुछ हो गया, वो चल रहा है, रिप्लेस, बाबा ने जो कहा वो चलने लगे। सिमरन, उसी स्वरूप का सिमरन, उसी बातों का सिमरन, परमात्मा का सिमरन, और लास्ट में स्मृति स्वरूप बन जाना जो बाबा बता रहा है। हम सभी वैसा बने। ये 6 पॉइंट को हम अपने सामने रखेंगे और वैसा करते चले जाएंगे। बाबा कल कुछ और लेकर आ जाएंगे, तो ये सारे ही काम 24 घंटे के अंदर हमें कर लेने। सुनना, मनन करना, चिंतन करना, मंथन करना, सिमरन करना और स्मृति स्वरूप। चलिए, तो आज बाबा के प्यारे बाबा के हमारे जो महावाक्य हैं हम शुरू करते हैं। आज का टाइटल है सत्यता की सभ्यता ही रियल रॉयल्टी है। सत्यता की सभ्यता ही रियल रॉयल्टी है। जैसे इस विश्व ड्रामा मंच पर अनेक आत्माएं अपना पाठ बजा के गई, कोई राजा के रूप में, रानी के रूप में, कोई बड़े कारोबारी के रूप में, तो कोई मंत्रियों के रूप में, कोई ऐसे अनेक अनेक आत्माएं। हम उनकी चाल चलन, उनकी अचीवमेंट्स को देख के ही उनको रॉयल समझते हैं। समझ में आता है कि इनके पास इतनी वस्तुएं हैं, ये जो भी दुनिया की दिखावटी चीजें हैं, तो शायद ये रॉयल, चाल चलन रॉयल है, इसीलिए रॉयल है। पर आज हमारे प्यारे बाबा ने आध्यात्मिकता के ज्ञान के हिसाब से आत्मा की रॉयल्टी क्या होती है उसके बारे में हमें समझाने। सत्यता की सभ्यता ही रियल रॉयल्टी है। शुरू करते हैं। सारे कल्प में सबसे रॉयल आप श्रेष्ठ आत्मा ही हैं, ही हो। अनादि आत्मिक स्वरूप में भी सबसे श्रेष्ठ रॉयल आत्मा हो, और आदि स्वरूप देव आत्माओं के रूप में भी रॉयल राज्य अधिकारी
रॉयल फैमिली हो। पूज्य रूप में भी आप देवात्माओं की कितनी रॉयल्टी से पूजा होती रहती है, और किसी भी अन्य धर्म आत्मा व राजनीतिक आत्माओं की ऐसी रॉयल पूजा नहीं होती। तो तीनों रूप में अनादि, आदि और पूज्य स्वरूप ऐसी रॉयल और कोई भी आत्मा है नहीं, क्योंकि आप आत्माओं की पर्सनैलिटी ही रॉयलिटी है, प्योरिटी की ही रॉयलिटी है। समझ लेते हैं प्यारे बाबा यहाँ क्या बताना चाहते हैं। बाबा ने हमारे तीन स्वरूपों का यहाँ वर्णन करा। कहते हैं कि सारे कल्प में, यानी कि 5000 साल का कल्प है, आप आत्माएं, हाँ, पूरा पाठ बजाते बजाते पिछले 2500 साल से, तो फिर द्वापर, कलयुग, सतयुग और त्रेता युग में तो सब रॉयल्टी में ही थे। फिर मिलावट होनी शुरू होती है द्वापर से, और आप आत्माओं की जो ऊपर लेयर्स चढ़ जाती है, और फिर हम सभी आत्माएं इस समय संगम पर उन सभी लेयर्स को उतारते हैं। तो बाबा हम सबको प्यार से भर रहे हैं कि आप ही रॉयल आत्माएं हैं, जो इस समय को समझ करके संगम अपनी सारी ही जो लेयर्स हैं वो उतार रहे हैं। ये हुई एक बात, इसलिए बोला आप श्रेष्ठ आत्मा हैं, रॉयल आत्मा। फिर उन्होंने बताया हमारे आदि, अनादि और पूज्य स्वरूप तीन रूपों को बताया। आदि क्योंकि सारी लेयर्स अपनी उतार दी ना हम अनादि स्वरूप, अर्थात अभी सारी ही लेयर्स उतार कर जो परम धाम में हमारी स्थिति होती है, निर्लेप, निर्बंधन, ये स्थिति में हम आज जी रहे हैं। बहुत काल का अभ्यास बाबा कहते हैं चाहिए, आज जी रहे हैं निर्बंधन निर्लेप स्थिति। वो कौन सी स्थिति है? अनादि, जो परम धाम में बन, अपने एक्चुअल स्वरूप को जानते हैं, सत्यता को जान चुके हैं और वैसा बना रहे हैं। तो इसीलिए बाबा ने बताया अनादि। फिर आदि कौन सा? जब हम सतयुग में आए तो देवी देवताओं का पाठ निभाया, तो वो रॉयल रूप हो गया। एक हुआ अनादि, एक हुआ आदि। फिर द्वापर से विधि विधि पूर्वक पूजा होनी शुरू हो गई। किसकी पूजा होनी शुरू हो गई? आज जिन आत्माओं ने जो प्योरिटी को धारण करा, अपने ऊपर से सारी कवरिंग लेयर्स हटा दी, बिल्कुल उसी रूप में रहने लगे जो अनादि स्वरूप है हमारा। जितनी उनकी प्योरिटी भरी, उस रूप से उनकी प्योरिटी की पूजा होनी शुरू हुई। बाबा ने कहा आप ही रॉयल आत्मा हो, क्योंकि तीनों काल में अनादि फॉर्म में भी बाबा के साथ इतना बड़ा पाठ निभा रहे हैं, बाबा के समीप हैं। जितनी ज्यादा प्योरिटी बढ़ेगी, परम धाम में सबसे ऊपर, याद है ना परम धाम का चित्र, सबसे ऊपर वो आत्माएं रहती हैं। क्यों? क्योंकि की बाबा है एवर प्योर, और हम आत्माओं ने संगम पर अपने आप को एवर प्योर बना। ऐसे संपूर्ण पवित्र और कोई भी आत्मा सारे कल्प में है ही नहीं। तो यहाँ बाबा ने एक और बात बताई कि जितने भी धर्म पिताएं आए, जितने भी और अन्य आत्माएं आए, वो उतनी संपूर्ण पवित्र नहीं। क्यों? क्योंकि शरीर जो द्वापर से जो शरीरों की उत्पत्ति होनी शुरू हुई, वो तो विकारों के बस में आके, विकारों के वश में आके होने लगी। पर आप आत्माएं तो देव आत्माएं हैं, तो पवित्रता की, प्योरिटी की पर्सनैलिटी जो है इतनी हाई है कि योग बल से शरीर मिलता है। सतयुग और त्रेता युग में योग बल से संतानों की उत्पत्ति होती है, क्योंकि आत्मा आप इतनी प्योर आपने बना लिया, तो शरीर भी प्योर मिला। अब वो जो आत्माएं धर्म पिताएं हैं, राजनीतिक हैं, राजा रानी हैं, जो द्वापर में भी हैं, द्वापर से भी आ रहे हैं,
आत्माएं वो भी रॉयल हैं, पर उनका शरीर जो है विकारों से उत्पत्ति हुई है, इसीलिए वो संपूर्ण रॉयल नहीं बताए। ऐसे संपूर्ण पवित्रता और कोई भी आत्मा सारे कल्प में है ही नहीं, बनी ही नहीं, ना बनेगी। यह प्योरिटी की ही विशेषता है। इसीलिए सिर्फ देव आत्माओं के आगे ही ये महिमा गाते हैं कि आप संपूर्ण निर्विकारी हो, और किसी भी धर्म आत्माओं की महिमा में ऐसी महिमा नहीं गाई जाती। सिर्फ देव आत्माओं की श्रेष्ठ कीर्ति अर्थात श्रेष्ठ पवित्रता की कीर्तन होता रहता है, और कोई भी धर्म में कीर्तन नहीं होता। बहुत सुंदर मान बाबा यहाँ बता रहे हैं, बहुत सुंदर स्पष्टीकरण दे रहे हैं। कहते हैं आप आत्माओं की क्योंकि प्योरिटी की पर्सनैलिटी इतनी ज्यादा है, तो जो धर्म पिताएं आए भी, धर्मात्मा आए भी, उनके लिए कभी ऐसा नहीं कहा जाता है संपूर्ण निर्विकारी, है ना। ये तो हम जानते हैं ना, देवी देवताओं को बोला जाता है मर्यादा पुरुषोत्तम, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, जिनके अंदर कोई विकार का एक ट्रेस भी नहीं है, एक अंश भी नहीं। तो हमारा मंथन के लिए कितने सारे पॉइंट्स आज हो गए, कहाँ कहाँ हमारी पवित्रता हिल रही है, हमारी चेकिंग मंथन करना है, चिंतन करना है। बाबा ने हमें कितना सुंदर पॉइंट बना दिया सिमरन करने के लिए कि हम आत्माएं रॉयल रहती हैं, सारे कल्प रहती हैं, तो वो उसके साथ साथ हमें अपने आप को मैच करते चले जाए। तो बाबा ने एक बहुत शब्द बोला कि कीर्ति और कीर्तन, कीर्ति इतनी ज्यादा है और उसी का कीर्तन हो रहा है, किसका, पवित्रता का, जो और किसी धर्म में नहीं, देवी देवताओं धर्म। आगे बढ़े, साजो और बाजो से कीर्तन का रिवाज देव आत्माओं में ही है। वह संगम युग के शक्ति स्वरूप में है। ये संपूर्ण पवित्रता की विधि की सिद्धि है, इसीलिए आप जैसी रूहानी रॉयल्टी और किसी आत्मा की है ही नहीं। तो चेक करो ऐसी प्योरिटी की रॉयल्टी कहां तक आ गई है। हाँ, पूछ रहे हैं, बता रहे हैं। कहते साजों से और बाजों से कीर्तन का रिवाज देव आत्माओं का ही। देखते हुए ना, हम जब जहाँ कीर्तन हो रहा है तो पूरे देवताओं को मूर्ति उनकी लगाई जाती है, सजाया जाता है पूरा दरबार, वहां पे धर्मात्माओं का नहीं। तो कहते संगम युग ऐसा नहीं कि संगम का इसमें कोई महत्व नहीं, कहते संगम युग का भी महत्व है, क्योंकि आपका शक्ति स्वरूप इस समय है ना। अच्छा, इसको समझ लेते हैं, शक्ति स्वरूप। देखो ये शक्ति है ना कि बाहर सारी आत्माएं डिक्लाइन, नीचे नीचे आ रही हैं, सीढ़ियां उतर रही हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार जैसे मानो बढ़ता जा रहा है, टेंशन विकार इनसिक्योरिटी जैसे कहाँ से कहाँ दुख अशांति की दुनिया हो गई है बाहर तो। पर हम सब आत्माएं बाबा के संग इस समय कितनी पढ़ाई पढ़ रही हैं, अपने ऊपर कितना काम कर रही हैं और उड़ती कला में जा रही हैं। बाहर नीचे की ओर और हम ऊपर की ओर। तो फिर शक्ति चाहिए ना इसके लिए करने की, शक्ति चाहिए बाहर सब कुछ देखते हुए भी, अशांति में रहते हुए भी शांत रहने के लिए। हाँ, शक्ति चाहिए कि कोई सामने से बहुत ही क्रोध में है उसको प्रेम से जवाब देने के लिए, शक्ति चाहिए पूरे माहौल को शांत रखने के लिए। इसीलिए बाबा ने संगम पर भी हमारा कितना सुंदर रूप बताया, शक्ति स्वरूप। चेकिंग करनी है, बाबा कहते कि कहाँ तक पहुंची है ये प्योरिटी, और इसको चेक करके आगे। रूहानी रॉयल्टी की सबसे श्रेष्ठ निशानी है रॉयल्टी अर्थात रियलिटी, अर्थात सत्यता। अंडरलाइन करेंगे इस लाइन। रूहानी रॉयल्टी की सबसे श्रेष्ठ निशानी है रॉयल्टी अर्थात रियलिटी,
हाँ, अर्थात सत्यता। जैसे आत्मा का अनादि स्वरूप सत्य है, सत्य अर्थात अविनाशी और सत्य है। जैसे बाबा की महिमा विशेष यही गाते रहते हैं, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य ही शिव है, वह गॉड इज ट्रुथ कहा जाता है। बाबा विजन दे रहे हैं हमें यहाँ पर, कहते जो रॉयल्टी का अर्थ क्या होता है, रियलिटी अर्थात सत्यता। तो हमारी रियलिटी क्या है, मैं आत्मा। कई बार हम देखते हैं ना, शरीर में आके हम वो आत्मा हमें बोलते हैं कि हाँ हम सच बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं। तो बाबा उसको सच नहीं कहते, कहते जब अपना सत्य स्वरूप को जानते ही नहीं कि हम आत्मा है, अनादि स्थिति हमारी सत्य है, ये शरीर तो यहीं रह जाना है, ये शरीर नश्वर है। हम बोलते हैं ना, जैसे हम बोले कि हाँ हम सौरभ हैं या कुछ भी, या गौरव है या कोई भी सीता है या जो भी, तो वो सच्चाई नहीं है, क्योंकि ये शरीर की आइडेंटिटी है। ये शरीर तो नश्वर है, मैं आत्मा कौन। तो बाबा कहते जो अनादि स्वरूप आपका है वो सत्य है। और जैसे उसको फिर कंपैरिजन कैसे किया, जैसे आप पिता के लिए भी बोलते हैं, गाते भी हैं, सत्यम शिवम सुंदरम, गॉड इज ट्रुथ, सत्य ही शिव है, ऐसे कहा जाता है गायन भी। तो सत्य क्या है, मैं आत्मा का अनादि स्वरूप, पॉइंट ऑफ लाइट। उस रूप को अपने सामने ले आइए। चलिए छोटा सा योग करते हैं इस बात पे बाबा के साथ। मैं आत्मा, पॉइंट ऑफ लाइट, प्यारे शिव बाबा के साथ मैं, और देखिए बाबा और अपना कंबाइन सत्य है। चलिए आगे बाबा बोले, तो बाबा की महिमा सत्य है अर्थात सत्यता की है। ऐसी रॉयल्टी अर्थात रियलिटी, सत्यता जरा भी बनावटी नहीं हो सकती, मिलावट नहीं हो सकती, चाहे बोल में, चाहे कर्म में, चाहे संबंध संपर्क में मिलावट या बनावट नहीं हो सकती। जिसको साधारण भाषा में परमात्मा कहते हैं सच्चाई। बाबा ने सत्यता की परिभाषा दी कि ये ऐसी रॉयल्टी की रियलिटी है, सत्यता जिसमें जरा सी भी मिलावट नहीं, बनावट नहीं। जहां मिलावट है, बनावट है, चाहे हमारे बोल में, चाहे कर्म में, चाहे संबंध संपर्क में, मिलावट और बनावट नहीं। बाबा कहते हैं जिसको साधारण रीति से बाबा ने पहले भी बताया है, कहते हैं कि सच्चाई। तो अभी हमारे चेकिंग के लिए पॉइंट आ गया है, हाँ मंथन के लिए, कि मेरी बनावट और मिलावट तो नहीं कहीं पर, चाहे मेरे बोल में, चाहे मेरे कर्म में, चाहे संकल्प में, चाहे संबंध संपर्क में किसी से भी आते हुए, इसकी चेकिंग। हर संकल्प, बोल, कर्म, संबंध संपर्क में आते हुए मैं आत्मा का अनादि रूप, यानी कि प्रेम स्वरूप, सत्य स्वरूप, सुख स्वरूप, शांति स्वरूप, शक्ति स्वरूप ही चलन में आना चाहिए, मिलावट और बनावट नहीं। वो है सत्य। रॉयल आत्माओं की वृत्ति, दृष्टि, बोल और चलन सब एक सत्य होगा। ऐसा नहीं कि वृत्ति में एक बात हो,
और बोल में दूसरी बनावटी भाव हो, इसको रॉयल्टी व रियलिटी नहीं कहा जाता। अब आप बता रहे हैं कि वृत्ति, दृष्टि, बोल, चलन यानी कि कर्म सब सत्य हो। ऐसा नहीं कि वृत्ति में एक बात पर बोल में हो दूसरी बात, मतलब अंदर कुछ और फिर बाहर किसी अलग से प्रेजेंट कर रहे हैं अपनी बात, तो इसको रॉयल्टी की रियलिटी नहीं कहते हैं ना। अभी आजकल बहुत ज्यादा झूठ की दुनिया में ऐसा होता है ना, देखते कि अंदर तो बहुत कुछ है, बाहर जो है अलग तरीके से प्रेजेंट करते हैं। तो आज हमारी चेकिंग है, हर रिश्ते को हम अपने सामने लाएं, हर पल हम क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, बोलते हैं, क्या उसमें हम एक होते जा रहे हैं। देखो धीरे धीरे होता है ना। द्वापर से बाबा कहते हैं ना, मिलावट शुरू हो जाती है, तो मिलावट करने का संस्कार हो जाता है। हम किसी के लिए अलग तरीके से, जैसे मान लीजिए अपने हो तो हमारा अलग व्यवहार होता है, कोई बाहर के हो तो अलग व्यवहार होता है। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। बाबा कहते हैं पूरा विश्व ही आपका अपना है, हर आत्मा आपकी अपनी है। ये हमें चेकिंग करनी है कि सब आत्मा के प्रति हम आध्यात्मिक रास्ते पर हैं, तो क्या हमारी शुभ भावनाएं, शुभकामनाएं बढ़ रही हैं? अगर बढ़ रही हैं तो मतलब हम सही रास्ते पे चल रहे हैं, और अगर नहीं बढ़ पा रही है तो हमें चेक करना है, क्योंकि पूरा विश्व एक परिवार है। वासुदेव कुटुंबकम गायन है, और हम आत्माओं ने ऐसा माना है क्योंकि परमात्मा के बच्चे हैं। बाबा के लिए तो हर एक आत्मा उनका बच्चा है, तो हम उनके जब बच्चे हैं तो हमारे वो भाई बहने हुए ना। तो इसको हमारी चेकिंग आज करनी है कि मिलावट तो नहीं है, और मिलावट अगर है तो हम इसको ठीक करें। कई बच्चे बात को मिलाने और बनाने में बहुत होशियार है, क्योंकि द्वापर से मिलावट और बनावट की, हाँ, कथाएं बहुत सुनी हैं। तो इस ब्राह्मण जीवन में भी वह संस्कार इमर्ज कर लेते हैं, ऐसे अच्छे रूप से बात बना लेते हैं जो झूठ को बिल्कुल संपूर्ण सत्य बना देते हैं और सत्य को झूठ सिद्ध कर देते हैं। कितनी बड़ी बात बता रहे हैं यहाँ पे, हमारी चेकिंग है। बाबा क्या कहते हैं कि कोई बात नहीं बच्चे, द्वापर से ये मिलावट और बनावट का संस्कार है, क्योंकि देखो कितनी कथाएं भी हम देखते हैं, कितने शास्त्र देखते हैं, उसमें क्या क्या बता दिया ना। अपने अपनी बुद्धि, दिव्य बुद्धि ना होने के कारण बहुत चीजें ऐसी लिख दी गई जैसा कोई अर्थ भी नहीं, और फिर हम उसको वैसे ही लेके बैठ गए। मिलावट भी है उसमें और बनावट भी है। पर आपका ये जीवन ब्राह्मण अर्थात हाई वाइब्रेशन वाले ये जो जीवन है हमारा संगम का, जब बाबा में, तो बाबा कहते हैं उसके लिए तो ये मिलावट और बनावट तो सही चीज नहीं है। वो जो पुराने संस्कार इमर्ज रूप में अभी चल रहे हैं उसको मर्ज करिए और सिद्धि स्वरूप बनना है, तो संपूर्ण सत्य बन। इसको कहा जाता है अंदर एक बाहर दूसरा। तो यह रियलिटी है क्या? बाबा पूछते हैं कि रियलिटी है क्या, रॉयलिटी है क्या? पूछ रहे हैं, नहीं है ना। तो ऐसे पवित्रता की रॉयलिटी अर्थात रियलिटी, यह है रॉयलिटी की निशानी। अगर यह निशानी नहीं है तो समझो प्योरिटी की रॉयलिटी नहीं आई है, वह परसेंटेज में आई है, संपूर्ण नहीं है। चेक करो, बाबा हमारी चेकिंग करा रहे हैं। कहते हैं कि अगर अंदर कुछ बाहर कुछ है हम, हाँ, तो ये पूरी रियलिटी नहीं है, रॉयलिटी नहीं है, पवित्रता की रॉयलिटी नहीं है। तो बाबा कहे कि इसकी चेक करो कि हम कहाँ तक पहुंचे हैं। ये प्योरिटी की रॉयलिटी की निशानी नहीं, और अगर इसमें कुछ है ऊपर नीचे तो परसेंटेज में आई है, संपूर्ण, हमें संपूर्ण बना है ना, है ना। देवी देवताओं को संपूर्ण गायन है उनका,
मिलावट वाला नहीं है। अगर मिलावट है तो कहाँ तक पहुंचे? द्वापर तक। हमें कहाँ है? सतयुग और त्रेता की बात हो रही है यहाँ पर, तो वहां तक हमें पहुंचना है। ये तो बाबा ने कुछ बातें बताई। अब आगे बाबा क्या बताते? रियलिटी की दूसरी निशानी बाबा सदा सुनाते रहे। सच्ची आत्माएं सदा खुशी में नाचती रहेंगी। कभी खुशी कम, कभी खुशी ज्यादा ऐसी नहीं होगी। दिन प्रतिदिन, हर समय और खुशी बढ़ती ही रहेगी। रियलिटी की निशानी है सदा खुशी में नाचना। नयन चैन कहते हो ना। रॉयल्टी का अर्थ भी है चित्त से भी, और नयन चलन चैन से भी सदा हर्षित। सिर्फ बाहर से हर्षित मुक्ता नहीं, लेकिन चित्त में भी हर्षित। मैंने दूसरी चेकिंग के पॉइंट दे दिया। आज हम चेक करें। हम सुनते सुनते ही बाबा कहते हैं, इसको बहुत बारी तपस्याओं में भी ये पॉइंट आया। बाबा ने पहले भी बताया कि जो सच्ची आत्माएं हैं वो सदा खुश रहे। याद है सदा खुश वाला जनवरी फरवरी में हम बाबा में पढ़ा रहे थे, कैसे हम सदा खुश को बना के रखें। उसमें भी ये पॉइंट आया था। तो सच्ची आत्माएं सदा खुशी में नाचती रहे। अच्छा, नाचती का अर्थ कोई वो ऐसा नहीं कि हम नाच रहे हैं, मन का नाच है ये खुशी में। बाबा कहते हैं मन का नाच है। कभी खुशी कम, कभी खुशी ज्यादा ऐसा नहीं। हमेशा दिन प्रतिदिन खुशी बढ़ती ही चले जाएगी, कम नहीं होगी। तो रियलिटी की निशानी है सदा खुशी में नाचना, जिनका नयन चलन चैन सब हमेशा हर्षित। तो रॉयल्टी का अर्थ भी है कि चित्त से खुशी होनी चाहिए। चित्त में मतलब खुशी, चित्त में। ऐसा नहीं कि बाहर तो बहुत मुस्कुरा रहे हैं। ऐसा होता है ना, कई बार हम देखते हैं कि कोई बाहर से तो बहुत मुस्कुरा रहा है, समझ में भी आता है कि ये बनावटी हंसी है, बनावटी खुशी है या मुस्कुराहट है। बाबा कहते हैं अंदर से जो है हर्षित होना चाहिए। तो चेहरे पे अपने आप आएगा ना वो, है ना। कहते भी है ना, फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड। तो माइंड अंदर से हर्षित है तो फेस पे वो खुशी महसूस हो जाए। हर्षित चित्त, हर्षित मुख, दोनों हर्षित हो। कई बार ऐसे भी होता है कि अंदर चित्त में खुशी नहीं होती, लेकिन बाहर मुख से समय प्रमाण खुशनुमा बन करके दिखाते हैं। इसको अल्पकाल की हर्षित मुक्ता कहते हैं। लेकिन हर्षित चित्त, हर्षित मुख अविनाशी। बाबा का वो पॉइंट आ ही गया। तो पवित्रता की रियलिटी, रॉयलिटी अर्थात अविनाशी चित्त और मुख हर्षित। अंडरलाइन करेंगे इस बात को कि पवित्रता की रियलिटी और रॉयलिटी क्या है? अर्थात अविनाशी, इसका विनाश नहीं हो सकता ना। हमारे चित्त की खुशी, सुख और मुख का हर्षित होना मतलब अविनाशी, अर्थात किसी पे डिपेंडेंट नहीं है बाहर, है ना। कई बार होता है ना, उनको देख के मुझे दुख हो गया, वो दुखी थे, मैं दुख में आ गया, मैं दुख में आ गया, तो ये तो विनाशी हो गए ना। हमें बाबा मिल गए, विश्व की सबसे बड़ी शक्ति हमें पढ़ा रही है, चला रही है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये फिर बाबा ने आज हमें और एक पॉइंट दिया, मंथन करके, चेक करके, चेंज करने। याद है ना, पावर कौन सी वाली पावर थी? ब्रेक एंड मोल्ड। चेक करें, ब्रेक करें और मोल्ड करें अपने आप को जैसे बाबा बनाना चाहते हैं। तो हर पल अविनाशी खुशी, सुख चैन हमारे चेहरे से भी और चित्त से। बाबा कहते हैं चेक करो। अभी देखो हंसी की बात क्या कहते हैं, दूसरों को चेक नहीं करना। आप बच्चे तो दूसरों को चेक करने लग जाते हैं, अपने आप को चेक करो। चलो चेक कर लीजिए।
रियल प्यारी आत्मा की विशेषता क्या होती है? जो बाबा की प्यारी आत्मा उसकी विशेषता क्या होती है? क्योंकि आजकल की रीति रस्म प्रमाण जो बहुत प्यारा लगता है, तो उस प्यारे की तरफ ना चाहते हुए भी आकर्षित हो जाते हैं, जिसको आप लोग अपनी भाषा में अटैचमेंट, अटेंशन, अट्रैक्शन कहते हो। क्योंकि प्यारा है तो अटैचमेंट तो होगी ना, लेकिन रियल और रॉयल प्यार की निशानी है, वो जितना ही प्यारा होगा उतना ही न्यारा भी होगा। बाबा बोलते हैं प्यारी आत्माएं जो विशेष आत्माएं होती हैं, क्योंकि जब जब हम सत्यता में जाते हैं, अपनी रियलिटी में जाते हैं, ये मेरा पर्सनल अनुभव भी है कि अन्य आत्माओं से बहुत प्यार मिलने लगता है, प्रकृति से भी बहुत प्यार मिलता है। तो बाबा हमें अभी यहाँ अटेंशन में लेकर आ रहे हैं कि फिर आकर्षित हो जाते हैं औरों की तरफ, है ना, अटैचमेंट हो जाती है। तो बाबा ने हमें यहाँ पर अटेंशन दिलाई है हमारे को कि बच्चे ऐसा नहीं करना। हाँ, जो रियल में प्यारी आत्माएं हैं उनकी तरफ तो सभी आत्माएं अट्रैक्ट होती हैं, अटैच भी हो जाती हैं। पर जो रॉयल आत्माएं हैं वो कभी अटैच नहीं है किसी से, वो प्यारी भी हैं और न्यारी भी हैं, यानी कि डिटैच है। सबको प्यार प्रेम देना भी है और डिटैच भी रहना। इसीलिए वह ना स्वयं अट्रैक्शन अटैचमेंट में आएंगी, ना दूसरे को अपनी अटैचमेंट और अट्रैक्शन में लाएंगे, है ना। चेकिंग करेंगे, शिफ्ट करेंगे अपने आप को। इसको कहा जाता है रियल प्यार, संपूर्ण प्यार। वह हर्षित रहेंगे, आकर्षित रहेंगे, परंतु हद की आकर्षण वाले नहीं। अंडरलाइन करेंगे ये पॉइंट और समझेंगे। कहते बाबा कहते हैं ये जो आत्मा है, क्योंकि खुशी सदा खुश वाले है ना, अंदर से भी खुश बाहर से भी खुश, तो बाहर लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, आत्माएं उनकी तरफ अट्रैक्ट। तो बाबा कहते हैं ये अटैचमेंट में भी नहीं आएंगे और अट्रैक्शन में भी नहीं लाएंगे, ना ही होंगे हद के अट्रैक्शन में। हद मतलब आत्माओं की तरफ हमारा अट्रैक्शन और अटैचमेंट। हमारा परमात्मा की तरफ अट्रैक्शन और अटैचमेंट है बेहद। तो जो रॉयल रियलिटी वाले होंगे उनकी निशानी क्या होगी, वो बहुत अति प्यारे भी होंगे और अति न्यारे भी। तो हमारी चेकिंग, ऐसा तो नहीं हम किसी को अटैचमेंट में ले आते अपने, या किसी से अटैच हो जाते हैं, या किसी की तरफ अट्रैक्शन में आ जाते हैं। अट्रैक्शन होता है अरे उनके तो देखो कितने गुण हैं, उनके पास ये भी है, ये बात भी है, ऐसे करते हैं, तो हम उनकी तरफ अट्रैक्ट तो नहीं हो जाते। उनका इतना अच्छा रुतबा है, ये उनकी बात है, तो हद में तो नहीं आ जाता। हद में मतलब उनकी ये पोस्ट है, ये ऐसी पर्सनैलिटी है, अरे वो तो बहुत ही बड़े हैं, बड़े व्यक्ति हैं, नामी गिना, ये सब अब हमें चेक करके सोच, ये पॉइंट बाबा दे रहा है। आगे बढ़ते, रॉयल्टी की और विशेषता है, रॉयल्टी की और विशेषता है उन आत्माओं में कभी किसी भी प्रकार के, चाहे स्थूल चाहे सूक्ष्म, मांगने की संस्कार नहीं। क्योंकि रॉयल आत्मा सदा संपन्न भरपूर रहती है, एक भरपूरता बाहर की होती है, स्थूल वस्तुओं से, स्थूल साधनों से भरपूरता, और दूसरी ये होती है मन की भरपूरता। मैंने यहाँ बहुत अटेंशन दिलाया है हमें, दूसरी जो आगे की विशेषताएं बता रहे हैं रॉयलिटी की, कि आप सब तो रॉयल आत्माएं हैं। तो रॉयल आत्माएं कभी किसी से कुछ मांगती नहीं, ना तो कोई स्थूल वस्तु की मांग होती है और ना ही कुछ भी नहीं चाहिए। मोटे रूप से तो कोई वस्तु, कुछ ऐसी चीजें, और सूक्ष्म रूप से इज्जत मान शान, ये सब कुछ नहीं होना चाहिए। तो बाबा कहते हैं एक तो होती है स्थूल वस्तुओं की, स्थूल साधनों की भरपूरता, और एक होती है मन से भर।
हम तो मन के भरपूर है ना। बाबा ने अविनाशी शक्तियां दे दी, अविनाशी गुण, अविनाशी ज्ञान के खजाने दिए, तो अंदर से भरपूर कर रहे हैं बाबा। जो मन से भरपूर रहते हैं उसके पास स्थूल वस्तु या साधन नहीं भी हो, फिर भी मन भरपूर होने के कारण वो कभी अपने अपने में कमी महसूस नहीं करते। बाबा ने चेकिंग भी दी और बात भी बताई। ना ना में भी हाँ का अनुभव करेंगे। बोलते चीजें हो सकता है नहीं भी हो, पर अंदर से उनकी भरपूरता के कारण वो ना होने पे भी भरपूर हाँ का अनुभव करें। और जिसका मन भरपूर नहीं होता, वह आत्मा बाहर से कितनी भी वस्तुओं और साधन से भरपूर होती है, वह कभी भी अपने को भरपूर नहीं समझेगी। ऐसी आत्मा सदा इच्छा के कारण चाहिए चाहिए का गीत गाती रहेगी। तो चेकिंग करेंगे हम अपनी और चेंज करेंगे। बेहद की सेवा प्रति सोचने के लिए कि ये होना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। बाबा कहते हैं कि ये तो एक मोटी बात हो गई। कई बार बेहद की सेवा करनी है, ये होना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ये अलग बात है। एक होता है हम अपने लिए कर रहे हैं, एक होते हैं औरों के लिए कर रहे हैं, बाबा कहते हैं अलग बात। लेकिन स्वयं की हद की प्राप्ति अर्थात चाहिए चाहिए, ये रॉयल मांगना है। नाम चाहिए, मान चाहिए, शान चाहिए, प्यार चाहिए, पूछना चाहिए, ये सब हद की बातें। रॉयल आत्माओं में मांगने का अंश मात्र भी संस्कार नहीं होता है। समझा रॉयल्टी क्या होती है? हमने बहुत सुंदर इसकी समझानी हमें दी है कि रॉयल मांग क्या क्या होती है। कि भाई चलो हमें वस्तुओं, बोलते हैं ना वस्तुओं का तो हमें कुछ नहीं, भगवान का दिया सब है, सभी कहते हैं इज्जत तो दो ना। कोई वो बता रहा है कि रॉयल मांग क्या है कि नाम चाहिए, मान चाहिए। जैसे कई बार हम कोई सर्विस करते, सेवा करते, उसमें कोई हमें बोलता है अरे आपने बहुत अच्छा किया, तो हम उसमें फंस जाते हैं, अटक जाते हैं। शान चाहिए, मान चाहिए, प्यार चाहिए कि हमें उससे प्यार मिले। पूछना कि उन्होंने हमें पूछा भी नहीं, अरे उन्होंने हमें बुलाया भी नहीं, बात भी नहीं करी, पूछना चाहिए। बोले ये सब हद के आकर्षण है ना, हद की मांगे हैं। ये संस्कार बिल्कुल नहीं होने चाहिए। बाबा कहते हैं अंश मात्र भी नहीं होने चाहिए। बताते हैं समझे कि रॉयल्टी क्या हो। तपस्या के चार्ट में यह सब चेक करना है। देखो जी, कल हम तपस्याएं कर रहे थे, बाबा ने आज तपस्या का पॉइंट भी दे दिया कि तपस्या के चार्ट में ये चेक करो। ऐसे नहीं, मैंने किसी को कुछ कहा तो नहीं। मैंने बोला कि ये नहीं चेक करो कि मैंने तो किसी को कुछ नहीं कहा, क्रोध नहीं किया। ये सब बातें तो चेक करते ही हो। और चेक करो कि किसी भी मान शान की चाहना तो नहीं। बोलते ये तो चेक करते ही हो कि मैंने किसी को दुख तो नहीं दिया, कुछ कहा तो नहीं। बोले ये भी चेक कर। फिर पॉइंट, ये वाला पॉइंट भी चेक करना है। तपस्या का अर्थ ही है संपूर्ण पवित्र और चरित्र बना। बहुत सुंदर लाइन, इसको अंडरलाइन करेंगे। बोले तपस्या का अर्थ ही है कि संपूर्ण पवित्र का चरित्र बना। तो पवित्रता की पर्सनैलिटी, पवित्रता की रॉयल्टी कहां तक पहुंच गई है, ये चेक करना है। इसको कहेंगे तपस्वी राज। तो आप सभी बच्चे तपस्वी राज हुए ना। समझा रॉयल्टी क्या है? बाबा ने फिर से पूछा क्या है। रॉयल आत्मा का चेहरा और चलन
दोनों ही सत्यता का दर्पण होंगे। सत्यता की सभ्यता अनुभव कराएंगे। वैसे भी रॉयल आत्माओं की सभ्यता ही देवी देवताओं की सभ्यता कहलाती है। सत्यता का दर्पण कहलाएगा चेहरा और चलन इन आत्माओं, अनुभव करेंगे सभी उनको देखकर, और यही उनकी रॉयलिटी भी है और सभ्यता भी है। आगे देखते हैं बाबा क्या कहते हैं। उनका बोलना, देखना, चलना, खाना पीना, उठना बैठना, हर कर्म में सभ्यता, सत्यता स्वतः ही दिखाई देगी। ऐसे नहीं कि मैं तो सत्य को सिद्ध कर रहा हूं और सभ्यता हो ही नहीं। कई बच्चे कहते हैं वैसे क्रोध नहीं आता है, लेकिन कोई झूठ बोलता है तो क्रोध आ जाता है। उसने झूठ बोला, आपने क्रोध से बोला, तो दोनों में रॉयल कौन है? सत्यता को सिद्ध करने वाला सदा सभ्यता वाला होगा। अंडरलाइन, अंडरलाइन, डबल अंडरलाइन, और प्रिंट करेंगे हम यहाँ पर इसको और समझते हैं अब बाबा क्या कहते हैं। जो सत्यता की रॉयल्टी वाले बच्चे हैं, उनका बोलना, देखना, चलना, खाना पीना, उठना बैठना, हर कर्म में सभ्यता, सत्यता स्वतः ही दिखाई दी। रॉयल बच्चे हैं ना बाबा। ऐसे नहीं कि सत्यता को सिद्ध करना पड़ता है ना। सत्यता वो सत्यता ही क्या है जिसको सिद्ध करना पड़े। सत्य मतलब मैं आत्मा, अनादि स्वरूप मेरा, और मेरी सारे गुण हमेशा वाइब्रेशन ऐसी रहे मेरी, तो उसको सिद्ध नहीं करना पड़ेगा। तो कहते कई बच्चे जो हैं कह देते हैं कि क्रोध तो हम नहीं करते, पर लेकिन कोई झूठ बोल देता है ना तो क्रोध आ जाता है। तो बाबा बोले उन्होंने झूठ बोला, आपने क्रोध किया, बताओ इसमें से फिर राइट क्या बात है? ये क्या रॉयल बात है? अगर नहीं है तो चेक करके जज करो। बोले सत्यता को सिद्ध नहीं करना पड़ता, और सत्यता की एक सभ्यता हो। आप ब्राह्मणों के संसार में स्वतः चलते फिरते आत्मिक दृष्टि, आत्मिक वृत्ति है, इसीलिए कोई दुख का नाम निशान नहीं। क्योंकि दुख होता है शरीर भान से। अगर शरीर भान को भूलकर आत्मिक स्वरूप में रहते हैं तो सदा सुख ही सुख है, सुखदाई, सुखमय जीवन। क्योंकि बाबा को कहते ही हैं सुखदाता, तो सुखदाता द्वारा सर्व सुखों का वर्षा मिल गया। माँ बाबा, बाबा को कहते हैं ना माता पिता, माँ बाबा कहा और वर्षा मिला, तो सुख की शैया पर सोने वाले होना। बाबा ने अब हमें और भरते, देखो कैसे कहते कि आप सभी बच्चे जो हैं चलते फिरते आत्मिक दृष्टि वाले, आत्मिक वृत्ति वाले हैं, इसलिए दुख का नाम निशान। अच्छा, दुख क्यों आ जाता है उसका राज बताते कि बॉडी कॉन्शियसनेस में आ जाता है। अगर सोल कॉन्शियसनेस में है तो दुख नहीं, जैसे बॉडी कॉन्शियसनेस में पहुंचे तो दुख आ जाता है। तो बोलते हैं आप तो सभी बच्चे सुखदाता के बच्चे हैं, सुख वाले हैं, सुखदायी जीवन वाले हैं, सुख की शैया पर लेते हैं, तो आप ऐसा क्यों कर लेते हैं? आपको तो वर्षा मिला है, सदा सुख और सदा खुश रहे। बाबा ने हमें वर्षा दिया है, तो आज हम इसको भी ठीक करेंगे, चेक करके। आज बाबा आप सभी बच्चों को एक बात पक्का कराना चाहते, ना दुख दो, ना दुख लो। हम तो किसी को दुख देते नहीं, ये अधूरा हुआ ना। देख, अंडरलाइन करेंगे इस बात। बाबा कहते हैं आज मैं बच्चों को एक बात पक्का कराना चाहता हूँ, ना दुख दो और ना दुख लो, दो बातें हैं।
बोलते अगर किसी को दुख नहीं दिया है तो अधूरा हुआ। दुख लेना भी नहीं है, दुख लेते भी नहीं। तो जब ना देंगे ना लेंगे तब अति इंद्रिय सुख में रहेंगे। देने वाला कोई खिचड़ा देवे तो क्या लेंगे? दुख अच्छा है या बुरा है? जब बुरी चीज है तो लेते क्यों हो? बाबा क्या बोलते हैं यहाँ पे, जैसे कई बार होता है ना, कोई खराब चीज हम हमें कोई दे गया, हमारे कोई हम रखते हैं उसको अपने पास, नहीं आगे दे देते हैं, मतलब आगे उसको डिस्पोज कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। तो बाबा कहते हैं कि ना दुख लेना है ना दुख देना है। और खाली दुख नहीं दे रहे पर दुख ले रहे, कई बार सुनते सुनने में भी आता है ना, देखो वो उसके साथ मानो कोई कर्म भोग चल रहा है, मानो हमारा कोई करीबी है वो परेशान है, शरीर का कोई भोगनाएं है, मन की कोई भोगनाएं, बुद्धि की भोगनाएं हैं, और हम उसकी भोगना को देख के हम दुखी हैं। कई बार बोलते ना, अरे मैं उसके पेन को देख के मुझे पेन हो गया। बाबा ने आज इसको पक्का कराया है कि ऐसा नहीं करना है। ना दुख देना है ना दुख लेना है। हम क्यों ले रहे हैं भाई दुख उसका? कहते कोई अच्छी चीज नहीं है तो अच्छी चीज नहीं लेते ना उसको, बुरी चीज है तो क्यों लेते हो उसको? पता है, परख लिया कि बुरा है तो क्यों लेना है? वो देता है मजबूरी से, इसलिए ले लेते हो। हाँ, बोलते हैं कोई कुछ आपको बता रहा है तो मजबूरी से ले लेते हो। अगर कोई कीचड़ा फेंक कर भी जाए तो आप क्या करेंगे? फेंक देंगे या अलमारी में संभाल के जमा करके रख लेंगे? ओहो। अगर जबरदस्ती कोई देता भी है तो खत्म कर दो, रखो मत। धारण क्यों करते हो? खत्म। आप तो सुखदाता के बच्चे हैं, सुख के सागर के बच्चे हैं। मास्टर सुखदाता है, मास्टर सुख करता दुख हरता है, तो अपने ही पास दुख रखा क्यों? ओहो। बाबा देखो चेकिंग कैसे कराता है। कहते क्यों रखा अपने पास दुख? मानो कोई कीचड़ा फेंक भी रहा है तो उसको अलमारी में थोड़ी जमा करेंगे, उसको तो हटा देंगे ना। कोई जबरदस्ती दे भी रहा है तो उसको खत्म कर देंगे, क्यों? क्योंकि आप तो मास्टर सुखदाता हो, सुखदाता के बच्चे हो, सुख के सागर के बच्चे हो, तो सुख देने वाले हो और दुख हरने वाले। तो ये याद रखेंगे, मंथन करके वैसा बनाएंगे अपने आप। श्रेष्ठ आत्माएं अर्थात सदा सुखी, सदा सुख देने वाली। आप आत्माएं श्रेष्ठ होना या नाम में ही श्रेष्ठ हो, बस देखो क्या बोल रहा है। सुख देना सुख लेना, तो सदा सुख के झूले में झूलते रहो। बाबा कहते हैं सदा बाबा के साथ झूले में झूलते रहो, यही आपकी भक्ति का फल है। देखो हम सभी भक्ति करते हैं ना, द्वापर से अभी भी भक्ति करते थे, फिर बाबा ने ज्ञान दिया तो बाबा कहते भक्ति का फल मिल गया आप, कि आप सदा सुख के झूले में झूलो। सदा रॉयल फैमिली वाले हो ना, मतलब परमात्मा की फैमिली के हम बच्चे हैं तो रॉयल फैमिली हुए ना। रॉयल फैमिली वाले सदा गलीचों में चलते, मिट्टी में नहीं। तो झूले में झूलो, नीचे आना अर्थात मिट्टी में आना। यह देह भी मिट्टी है ना, तो देह भान में नीचे आना अर्थात मिट्टी में पाँव रखना। तो जब गलती से भी मिट्टी में पाँव रखते हैं तो उस समय अपने से पूछो कि हम रॉयल पिता के बच्चे हैं और मिट्टी में पाँव कैसे रखा। बाबा की एक एक बात देखो कैसे भरते हैं हमें। कहते हैं आप तो सब रॉयल फैमिली वाले बच्चे हो, मेरे बच्चे हो। रॉयल फैमिली वाले गलीचे पे कारपेट बिछा होता है ना, उस पे चलते हैं, कभी मिट्टी में पाँव नहीं रखते हैं।
अब मिट्टी को वो युक्ति दे रहे हैं ना, जोड़ रहे हैं। शरीर मिट्टी का बना है, हम सुनते हैं तो बोलते हैं मिट्टी का अर्थ क्या है, शरीर भान, यानी कि बॉडी कॉन्शियसनेस में नीचे आ गए ना, सोल कॉन्शियसनेस में ऊपर उड़ रहे हैं हल्के बनकर, फिर नीचे आ गए। तो बोले यानी कि मिट्टी में पाँव रखा। कहते जब मिट्टी में पाँव रखा तो अपने से पूछो कि हम बाबा के बच्चे हैं, रॉयल फैमिली के हैं, तो क्यों रखा। ये देखो योग के लिए पॉइंट दे दिया बाबा, चेक करो। माँ बाबा कहते हो ना, परमात्मा को बोलते ना तुम ही पिता तुम ही माता, माँ बाबा कहते हो ना, लाडले बच्चे हो ना। लाडले बच्चे होते तो कोशिश करते हैं सदा गोदी में खेलने की, खेलते रहने की। ओहो, बाबा देखो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर। कहते माँ बाबा बोल दिया है, मान लिया है, लाडले बच्चे भी हो, तो लाडले बच्चे क्या कोशिश करते हैं कि गोदी में खेलते रहते हैं पिता की, नीचे नहीं आते। देखते भी तो है ना, जो लाडले बच्चे होते हैं वो गोदी में ही रहते हैं अक्सर। तो आप भी लाडले हो, बाबा के सभी प्यारे लाडले बच्चे। जब बाबा इतना लाडला बना रहा है, बना दिया है, तो फिर गोदी में ही चलो ना, साधारण नहीं बनो। आप सभी रॉयल फैमिली के रॉयल बच्चे। समझा? अच्छा, बाबा ने हमें आज ये समझाने दी, हम चेकिंग करके चेंज करेंगे। और बाबा का भी फेवरेट सेंटेंस, अच्छा, मतलब अब आप बच्चे समझ गए और आप कर ही। हम सभी बच्चों की भी बाबा, हम सबकी बाबा के प्रति और बहुत थैंक्स, बाबा ने हमें ये समझाने की। अच्छा।